100 वर्षों के बाद और 5 लाख कुर्बानियों के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मेरी इस बात का यकीन मानिए कि ठीक 500 वर्षों के बाद 2024 में अलीगढ़ का नाम भी हरिगढ़ अवश्य होगा। और अगर आप फॉलोअर्स की संख्या देखें संपूर्ण विश्व में, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, तो विश्व का आज ऐसा कोई राजनेता नहीं जो मोदी जी के आगे पीछे कहीं ठहरता हो। यस, मोदी हैं तो शांति भी मुमकिन है, मोदी हैं तो धर्म की स्थापना भी मुमकिन है, और मोदी हैं तो भारत भी विश्वगुरु बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कलयुग के कृष्ण अर्जुन हैं। कृष्ण भी वो हैं और अर्जुन भी वही हैं। यही तो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जी। वो कहते हैं कि मैं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, अगर शांति स्थापना के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को आप देखिए, वो कहते हैं हमारा संकल्प विकसित भारत। कब तक? 2047 तक ये भारतवर्ष विकसित राष्ट्र होगा। इस भारतवर्ष की एक अलग और अनूठी पहचान होगी। 2 बार से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भाजपा की सरकार बनाने का मौका दिया, और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि तीसरी बार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो धर्म कर्म में विश्वास न रखे, जो राम में विश्वास न रखे, जो मर्यादा में विश्वास न रखे, जो सद्भाव में विश्वास न रखे, तो क्या उसे आप राम कहेंगे, या राम के भक्त कहेंगे, या राम के अनुयायी कहेंगे? वो तो रावण ही है। बात हम फक्र के साथ कहते हैं, सीना तान कर कहते हैं कि इस देश को अगर नेतृत्व फिर से किसी को दिया जाए तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जब रावण राम के समय में थे, कंस कृष्ण के समय में थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में क्या रावणों की कमी है? आज भी रावण विद्यमान है। देखो, कहा यह जाता है ना, कण कण में राम है जी। जब कण कण में राम है तो मोदी जी के अंदर भी राम है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HP न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर जुड़े हैं सीधी बात में, और हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज शर्मा जी। तो नीरज शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हमसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा करने से पहले सर आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो मैं सर आपसे सवालों की बौछार करने वाला हूं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आज मैं आपसे बात करूं, अयोध्या का निर्माण चला हुआ है, इस निर्माण में मोदी सरकार के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये भव्य राम मंदिर का जो निर्माण अयोध्या में हो रहा है, अयोध्यापुरी में हो रहा है जी, आप उसे देखें तो राम, प्रभु श्री राम, और आज पूरा विश्व राममय है जी। पूरा विश्व राम के रंग में रंग चुका है। जब जब इस भूलोक पर, इस पृथ्वी मंडल पर राम राज्य होगा, मर्यादा स्थापित होगी, सामाजिक सद्भाव होगा जी, वैमनस्यता खत्म होगी जी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी, तो जब वैमनस्यता खत्म होगी तो यहाँ पर शांति सुस्थापित होगी, और जब शांति होगी तो ये विश्व राममय होगा। तो इसे आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस योगदान को जी आप बिल्कुल उस तरह से सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस संपूर्ण विश्व में शांति सुस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नेतृत्व जो संपूर्ण विश्व में शांति सुस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तो उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो आप ये देखिए कि जैसे त्रेता युग में शांति स्थापित करने के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि ने राम के स्वरूप में अवतरण लिया था, और वही अवतरण जब द्वापर युग में आप आते हैं
तो भगवान श्री कृष्ण ने हरि का दूसरा अवतरण था और विश्व में इस भूमंडल पर शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए अगर युद्ध आवश्यक है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, और युद्ध के बाद फिर शांति की स्थापना हुई। तो वही आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस जिजीविषा को देखिए, इस पैशन को देखिए, इस मिशन को देखिए कि वो विश्व में शांति सुस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जी, तो मैं जैसे कि बात करूं, आप अयोध्या भव्य मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है, आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या मंदिर के भव्य निर्माण में सभी को इनवाइट किया गया है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। तो क्या यहाँ हम बात करें सोनिया गांधी जी की, उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी मैं पहले ही सवाल के जवाब में थोड़ा सा आपको और आगे विस्तार से बताऊंगा, तो जब इस सवाल का जवाब दूंगा अच्छा लगेगा जी। कि शांति सुस्थापित करने के लिए जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभी लेटेस्ट 2023 के अंत में भारत के इंद्रप्रस्थ दिल्ली में एक G20 समिट का आयोजन किया गया जी। तो उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सूत्र वाक्य लिखा जो सृष्टि के समय से इस धरती पर विद्यमान है, वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण धरती एक परिवार है, वन अर्थ वन नेशन। ये सूत्र वाक्य G20 समिट के आयोजन के दौरान आपने देखा होगा। तो ये शांति की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण मानव नहीं है, ये कलयुग में प्रभु श्री हरि के अवतरण हैं। आप मान इस बात पर आज नहीं तो कल विश्वास अवश्य करेंगे। तो क्या शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्या आप मोदी जी को साक्षात भगवान के रूप में मानते हैं? देखो, कहा यह जाता है ना, कण कण में राम है जी। जब कण कण में राम है तो मोदी जी के अंदर भी राम है, और जिसके अंदर राम का निवास है, राम का प्रवास है, तो वो किसी भी तरह राम से कमतर नहीं हो सकता जी। और वो मैं ये कह रहा हूं, आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि वो एक ऐसे शांति दूत हैं कि महाभारत युद्ध होने से पूर्व जिस तरह भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए शांति के दूत बनकर, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है इसको साकार करने के लिए जिस तरह से G20 समिट के आयोजन के दौरान उन्होंने इसको पटल पर लाए, विश्व के नेताओं के समक्ष लाए कि वन अर्थ वन फैमिली, ये संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। तो परिवार में वैमनस्यता कैसी? परिवार में तो सद्भाव होना चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और परिवार में शांति ही उसकी प्रगति का रास्ता खोलती है। तो शांति की सुस्थापना के लिए वो किस तरह दृढ़ संकल्पित हैं, आप इसको देखिए। जी, मैं आप ही के सवाल से एक दूसरा सवाल और लेना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा भी कि बहुत सारे पक्ष विपक्ष सभी लोगों को अयोध्या का मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसके लिए निमंत्रण दिया गया, तो वहाँ विपक्षी सरकार जो बीजेपी की विपक्ष में है उनके द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार भी किया गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सवाल विपक्षियों द्वारा इस निमंत्रण का स्वीकार करना या सोनिया जी के द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार करना, रावण राम के समय में भी थे। जब रावण राम के समय में थे, कंस कृष्ण के समय में थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में क्या रावणों की कमी है? आज भी रावण विद्यमान है। तो आपका कहने का मतलब है शर्मा जी कि विपक्षी सरकार की तुलना आप रावण से करते हैं? देखो, जो धर्म कर्म में विश्वास न रखे, जो राम में विश्वास न रखे, जो मर्यादा में विश्वास न रखे, जो सद्भाव में विश्वास न रखे, तो क्या उसे आप राम कहेंगे या राम के भक्त कहेंगे या राम के अनुयायी कहेंगे? वो तो रावण ही है। जी, जिस तरीके से आपने कहा, मैं इसी बात की और एक सवाल इसमें से आपको पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि वो राम को नहीं मानते, तो क्या जैसे विपक्षी सरकार कहती है
कि ये भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम 22 जनवरी को होने जा रहा है, बहुत बड़ा पूरे विश्व में माना हुआ प्रोग्राम है, जिसमें श्री राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा के तहत उनका विराजमान राम मंदिर में किया जाएगा। तो विपक्षी सरकार जो विपक्ष में है, आप बीजेपी के में है, वो कहते हैं कि ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, एक राजनीतिक प्रोग्राम है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं शर्मा जी? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में जी, और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जी, धर्म होता है, राजनीति होती है। धर्म एक नित्य कर्म है जिसे आप धारण करते हैं अपने सामाजिक जीवन में। जी, ठीक है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि इसे आप किस तरह से देखते हैं, तो इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। विपक्षी ये कहते हैं कि भाई आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका वो क्यों कर रहे हैं, अनावरण। तो आप ये देखिए, जो राम काम में समाहित है, जो राम के लिए संपूर्ण समर्पण में है, जो भगवान की भक्ति के लिए समर्पित है, उससे भगवान क्या क्या कराएंगे वो तो भगवान ही जाने। और इसकी दूसरी वानगी मैं आपको बता देता हूं कि जब 1990 में रथ यात्रा का आयोजन किया, तो उस रथ यात्रा के सारथी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब ये राम मंदिर बनकर पूर्ण होगा जी, तो उस वक्त राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी ही मुख्य अतिथि होंगे या उनके कर कमलों से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। ये कोई भी साधारण मानव प्लान नहीं कर सकता, ये उसकी प्लानिंग नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ भगवान की ही कृपा हो सकती है, और ये उन पर प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री राम की असीम कृपा है। शर्मा जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे एक और है। जिस तरीके से पूरे भारत में इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत जोर शोर से मोदी सरकार के समय में चली हुई है, इसका भारत की जो समाज है, सामाजिक लोग हैं, क्या उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या जैसे लोग हैं वो ऐसे ही रहेंगे? देखिए, सवाल चाहे हमारा संकल्प विकसित भारत का हो जी, सवाल चाहे देश को गरिमामयी नेतृत्व देने का हो जी, और सवाल चाहे शांति का हो जी, इन तीनों ही सिद्धांतों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खरे उतरे हैं जी। अब इन तीनों सिद्धांतों का मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूं जी। जब देश के गरिमामयी नेतृत्व का सवाल है, तो आप देखिए, चाहे उरी की घटना को लेकर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हो जी, चाहे बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक हो जी, चाहे ढोकलाम पर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का हो, ऐसे प्रत्येक मोर्चे पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारतवर्ष का सिर, मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। और ये बात हम फक्र के साथ कहते हैं, सीना तान कर कहते हैं कि इस देश को अगर नेतृत्व फिर से किसी को दिया जाए तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो शर्मा जी, आपका कहने का अर्थ ये है कि इनसे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था कि जो देश की शान है उसको ऊंचा कर पाए? देखो, पहले नहीं था, जो बीत गया वो कल था जी। हमें चिंता वर्तमान और भविष्य की करनी होती है जी। तो वर्तमान में और भविष्य में जी, मुझे क्या जी, इस भारतवर्ष की 140 करोड़ की जनसंख्या को दूसरा कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता जी। अब सवाल विकसित भारत का लीजिए जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को आप देखिए, वो कहते हैं हमारा संकल्प विकसित भारत। कब तक? 2047 तक ये भारतवर्ष विकसित राष्ट्र होगा। इस भारतवर्ष की एक अलग और अनूठी पहचान होगी। तो विकसित भारत हमारा संकल्प, इसके लिए उन्होंने काम कितना किया।
उनके कामों की अगर फहरिस्त आप देखेंगे तो वो इतनी लंबी है कि पिछली सरकारों ने 70-80 सालों में भी वो काम नहीं किए, वो कार्य नहीं किए। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना को ही ले लीजिए, गरीबों के लिए लाखों की संख्या में आवास मुहैया कराए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। देश की आधी जनसंख्या, जैसे आप महिला शक्ति या नारी शक्ति के नाम से जानते हैं, वो चूल्हे पर धुआं फांक फांक कर टीबी हो गई उनके लंग्स में। किसी ने सोचा? नहीं। लेकिन फ्री में उज्ज्वला गैस योजना देकर उन्होंने उस नारी उत्थान के लिए कितना बड़ा कार्य किया, किसी ने सोचा? लेकिन शर्मा जी, विपक्षी सरकार तो कहती है कि गैस के रेट हाई हो गए। तो देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और विपक्ष अगर सही बात पे भी उंगली नहीं उठाएगा तो विपक्ष कहां? विपक्ष जो कहता है वो सच है या नहीं, इस बात का जवाब जनता देती है। 2 बार से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भाजपा की सरकार बनाने का मौका दिया, और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि तीसरी बार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पहले से कहीं ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीतकर आने वाली है। जी, तो क्या शर्मा जी हम ये माने कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है, क्या ये 2024 में आने वाले इलेक्शन को लेकर बिगुल बजने वाला है बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखो, ये धार्मिक काम है, ये राम का काम है, ये प्रभु का काम है। प्रभु के काम को आप राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? जी, प्रभु के काम को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। राम तो हमारी कण कण में राम है, हमारे खून के एक एक कतरे में राम है। हम चाहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व राममय हो, इस संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो। यही तो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी, वो कहते हैं कि मैं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, अगर शांति स्थापना के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। और इन सारी चीजों के साथ आप देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कलयुग के कृष्ण अर्जुन हैं। कृष्ण भी वो हैं और अर्जुन भी वही हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं तो कृष्ण और अर्जुन ही कहूंगा। तो आप भगवान से ही तुलना करेंगे? वो भगवान से किसी तरह कम भी नहीं है। अच्छा शर्मा जी, ऐसा क्यों मानना है आपका? एक व्यक्ति जो 24 घंटे में से अगर 22 घंटे या 23 घंटे समाज सेवा के लिए कार्य करता है तो उसे आप क्या कहेंगे? परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये उद्देश्य देश सेवा, जो मैंने अभी अभी कहा ना कि वो 24 में से 22 से 23 घंटे काम करते हैं, तो ये काम वो अपने लिए नहीं करते, इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या के लिए करते हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर धार्मिकता, राजनीति और इन सारी चीजों को लेके उंगली उठाना या आक्षेप लगाना ठीक बात नहीं है। और ये बात मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और सीटों की संख्या पहले से कहीं अधिक होगी, जो आप अनुमान नहीं लगा सकते। और जहां तक शांति का सवाल है, तो आज पूरा विश्व एक ऐसे व्यक्तित्व की तरफ देख रहा है कि जो इस पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो आज संपूर्ण विश्व की नजर शांति की स्थापना के लिए सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। चाहे वो यूक्रेन बार हो, चाहे वो इजराइल से बार हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का एक एक सदस्य, यूरोपियन कंट्रीज का एक एक सदस्य किसी की तरफ निगाहें टिकी हुई हैं, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर आप फॉलोअर्स की संख्या देखें संपूर्ण विश्व में,
चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, तो विश्व का जैसा कोई राजनेता नहीं जो मोदी जी के आगे पीछे कहीं ठहरता हो। तो यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व शांति स्थापना के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ नजरें गड़ाकर देख रहा है। तो शर्मा जी, आपका कहने का मतलब है कि मोदी है तो सब मुमकिन है? यस, मोदी हैं तो शांति भी मुमकिन है, मोदी हैं तो धर्म की स्थापना भी मुमकिन है, और मोदी हैं तो भारत भी विश्वगुरु बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शर्मा जी, मेरा एक अंतिम सवाल और आपसे रहेगा। मेरा अंतिम सवाल है आपके साथ कि श्री राम भगवान का मंदिर इतने वर्षों बाद बन रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? 500 वर्षों के बाद और 5 लाख कुर्बानियों के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मेरी इस बात का यकीन मानिए कि ठीक 500 वर्षों के बाद 2024 में अलीगढ़ का नाम भी हरिगढ़ अवश्य होगा। शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय निकाल के, आपका धन्यवाद करते हैं हम। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, 22 जनवरी को दोबारा से दिवाली पूरे भारतवर्ष में फिर से मनाएं और बने रहें हमारे साथ। मैं HPN न्यूज़ से जय चौधरी, धन्यवाद।